अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ दुबई वायरल पराठा बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा वायरल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका पैटी तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है। कीमा आपने मटन या बीफ का लेना है, चिकन का नहीं लेना। और 30% इसमें फ़ैट है। और साथ ही मैं इसमें 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और साथ ही आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच मैं इसमें नमक डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल दूंगी। तो इस पैटी में बहुत ही कम मसाले डाले जाते हैं। वैसे इसमें नमक और काली मिर्च ही डाला जाता है। वैसे आप इसको स्पाइसी करने के लिए इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर सकते हैं, अगर आपने थोड़ा सा इसको तीखा करना है। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसको साइड पे रख दूंगी। तो साथ ही हम अपनी डो की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कप मैंने मैदा लिया है और इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 चाय का चम्मच चीनी। इससे हमारे पराठे का कलर बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही मैं इसमें 1/4 चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दूंगी, बेकिंग सोडा डाल दूंगी। और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी और गूंद लूँगी। साथ ही मैं इसमें 2 खाने के चम्मच तेल के डाल दूंगी। घी तेल कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं इसको गूंद लूँगी। चाहे आप इसको पानी से गूंदें, चाहे आप इसको दूध के साथ गूंदें, लेकिन गूंदना आपने बहुत इसको अच्छे तरीके से है। और डो हमने बहुत अच्छे तरीके से गूंदनी है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, तभी हमारा पराठा बहुत ही अच्छा तैयार होगा। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है और ऊपर मैंने इसके घी लगा लिया है एक ब्रश की मदद से, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी रेस्ट पे, तभी हमारा पराठा अच्छा तैयार होगा। और साथ ही हम इसकी सॉस भी तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने मायो लिया है और उसमें मैंने 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट डाला है, हॉट सॉस डाला है 1 चाय का चम्मच। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च और 1/4 चम्मच ही मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी कुकम्बर पिकल, जो कि इसमें बहुत ही अच्छा लगता है और इससे इस सॉस का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी हो जाता है। बहुत ही अच्छी ये सॉस तैयार होती है स्मैश बर्गर के साथ जब हम इसको सर्व करेंगे। तो साथ ही मैंने स्लरी भी बना लेनी है। तो यहाँ पे 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने तेल लिया था, उसमें मैंने 2 खाने के चम्मच मैदा डाल दिया है और इस तरीके से मैं इसको मिक्स करके रख दूँगी। ये हम पराठे के अंदर लगाएंगे। और ये देखें हमारे आटे को भी अच्छा रेस्ट मिल चुका है। और अब मैं इसके 4 हिस्से कर लूँगी। 4 ही हमने पेड़े बनाने हैं और पेड़े बनाने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगाकर हमने थोड़ा सा 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना है। तो ये देखें पेड़े बनाए हुए तकरीबन मुझे 15 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसका पराठा तैयार करूँगी। तो अब हम एक रोटी तैयार कर लेंगे, बड़े साइज़ की पतली सी रोटी हमने बेलनी है जितनी हो सके। और रोटी बेलने के बाद हम इस पे जो हमने स्लरी बना ली थी वो अप्लाई कर देंगे। इस तरीके से स्लरी बनाने से ये होता है कि हमारा पराठा बहुत क्रिस्पी बनता है। वैसे अगर आप चाहें तो डायरेक्ट घी का ऑयल इस पे अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी पराठा आपका अच्छा बनेगा। तो ये देखें अब मैंने अच्छी तरीके से स्लरी लगा ली है और यहाँ पे मैं कटर की मदद से बारीक बारीक इसकी स्ट्रिप्स काट रही हूँ। जितना हो सके उतनी आपने बारीक स्ट्रिप्स काटनी है इसकी, तभी हमारे पराठे के लच्छे बहुत ही बेहतरीन तैयार होंगे। तो ये देखें अब मैंने इसकी स्ट्रिप्स अच्छे तरीके से काट ली हैं और ये देखें अब मैं स्कूपर की मदद से इसको इकट्ठा कर रही हूँ आराम से, ताकि ये टूटे ना। और जितना हो सके आप इसको लंबा कर लें इस तरीके से और इसको फोल्ड करना है अब हमें हाथों की मदद से
इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और एक पेड़े की शक्ल में ले लेंगे। और ये देखें, अब हम इसको नीचे से अंदर डाल दिए फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा एक बेहतरीन पेड़ा तैयार हो चुका है। और अब हम इसके बाद इसको रेस्ट देंगे। तो रेस्ट हमने तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए दिया है चारों पेड़ों को। और ये देखें कितने आराम से अब ये हमारी रोटी तैयार हो रही है। लेकिन हमने बहुत बड़े साइज़ की इस पराठा तैयार नहीं करना, बल्कि जितना बन का साइज़ होता है उतना ही तैयार करना है। और यहाँ पे तवा मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। और अब मैं एक एक करके ये पराठा इसके ऊपर डालती जा रही हूँ। तो फ्लेम का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। मीडियम लो फ्लेम पहले हमने रखी थी, तो हाई आपने बिल्कुल नहीं रखनी, नहीं तो आपका पराठा क्रिस्पी बिल्कुल तैयार नहीं होगा। तो ये देखें, अब मैं इसकी साइड बदल रही हूँ, दूसरी साइड से भी हम इसको पकाएंगे। और अब हम ब्रश की मदद से इस पर घी लगाएंगे। तो ज़्यादा घी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पराठे के अंदर हमने काफ़ी घी लगाया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा इस पे कलर आ गया है, बहुत ही प्यारा कलर आया है। और लच्छे तो अभी से ही इसके नज़र आने लग पड़े हैं। तो बेहतरीन हमारे पराठे तैयार होंगे। तो ये देखें 3 पराठे हमने तैयार कर लिए हैं। और अब हम इनको साइड पे करेंगे और एक और पराठा इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये देखें, एक पराठा मैं इसके ऊपर और डाल रही हूँ। फ्लेम हमने हाई बिल्कुल नहीं की, वो ही मीडियम लो फ्लेम है। और ये देखिए मैंने ये पराठा भी इसके ऊपर डाल दिया है। और बाकी पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं और अब मैं इनको उतार लूँगी। ये देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे हमारे पराठे तैयार हुए हैं। और साथ ही अब हम इसमें पैटी भी तैयार कर लेते हैं। तवे के ऊपर मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच तेल डाला है और ऊपर ये देखें मैंने एक पेड़ा रख दिया है। और अब हम इसको स्मैश करेंगे। आपने कबाब बना के नहीं रखना, बल्कि ऊपर से स्मैश करना है। जितना हो सके आपने इसको स्मैश करना है, ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर से पके। लेकिन इसका यही मतलब नहीं है कि ये चिकन नहीं है, तो ये मुश्किल से पकेगा। बस आपने 4 से 5 मिनट एक साइड से इसको पकाना है और 4 से 5 मिनट ही आपने दूसरी साइड से इसको पकाना है। तो ये बेहतरीन हमारा स्मैश बर्गर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने एक और पेड़ा लिया है और इसके ऊपर मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। जितना हो सके आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस करना है, यही स्मैश बर्गर है। तो ये देखिए मैंने इनको अच्छे तरीके से बना दिया है और एक और पेड़ा रखूँगी और उसको भी मैं अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। तो ये बर्गर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मसाले ज़्यादा नहीं डाले जाते, लेकिन लोग अपनी मर्ज़ी से ये कम या ज़्यादा मसाले शामिल इसमें कर लेते हैं। इसमें सिर्फ़ नमक और काली मिर्च ही डाला जाता है, जो ओरिजिनल स्मैश बर्गर है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने एक साइड में पका लिया है इसको 4 मिनट और दूसरी साइड मैंने इसकी चेंज कर दी थी। और तकरीबन अब हमारे पैटी तैयार हो चुके हैं और मैंने इनके ऊपर चीज़ डाल दी है। और चीज़ डाल के मैं 1 से 2 मिनट इसको कवर करके रखूँगी, ताकि चीज़ थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। और इसके बाद हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो जैसा कि आपने देखा पैटी हमारे तैयार हो चुके हैं और अब हम इसके ऊपर इसी तवे के ऊपर रिंग्स रख देंगे अनियन के, जो हमने कट कर लिए थे। ये हम इसके ऊपर एज अ सैलेड के तौर पर यूज़ करेंगे। और इसको आपने जस्ट 1 मिनट के लिए ही सौते करना है, ज़्यादा नहीं करना। और ये क्रिस्पी रहने चाहिए। तो ये देखें मैंने अच्छे तरीके से इसको सौते कर लिया है और अब मैं इसको भी प्लेट में उतार लूँगी। और इसके बाद
अब हम इन सब को असेंबल करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने पराठा तैयार कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हम दरमियान से कट करेंगे। कट ऐसे करेंगे जिस तरह हम बन को करते हैं। तो ये देखें, हमने बड़े आराम से इस पराठे को कट कर लिया है और अब हम देखें इसको संभल करते हैं। तो यहाँ पे प्लेट के अंदर मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं, 4 पराठे रख दिए हैं और कट भी कर लिए हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम सॉस जो है वो अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सॉस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, इसमें बहुत अच्छी लगती है और ख़ासकर जो हमने पिकल इसमें डाला है तो इससे तो इसका मज़ा दुबाला हो चुका है। तो ये देखें, मैंने अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर दी है और इसके बाद जो पैटी हमने तैयार कर लिया था विद चीज़, वो भी हमने इसके ऊपर रख दिया है और इसी तरीके से दूसरे के ऊपर भी हम सॉस अप्लाई कर देंगे, तीसरे के ऊपर भी कर देंगे। तो ये देखें, इसी तरह मैंने इसके ऊपर पैटी रख दिया है और जो हमने अनियन रिंग्स तैयार कर लिए थे वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसके अलावा भी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ सैलेड या सब्ज़ियां ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, अब मैं इसको बंद कर दूंगी, एक बर्गर की शेप दे लूँगी इसको। तो तैयार है हमारा पराठा बर्गर। तो ये देखें, अब मैं आपको अच्छे तरीके से इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये जो यूनिक सा बर्गर हमने बनाया है बहुत ही क्रिस्पी है, जैसा कि आप इसके लच्छे देख रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुआ है और इसका पैटी जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा जूसी तैयार हुआ है और सॉस भी बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। तो इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।